हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा को चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आज आप सभी को कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर दिल से दोस्तों आप लोगों को अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं दोस्तों, और प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं दोस्तों। आज ये झारखंड के लिए बहुत ही बड़ी पर्व है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है दोस्तों। आज बड़ी खुशियों के साथ हर कोई इस त्योहार को मना रहे हैं दोस्तों। आज मैं ये कथा सुनाने जा रहा हूँ, आप इस कथा को गौर से सुनिएगा, क्योंकि जो भी भाई बहन इस पर्व को नहीं भी करते हैं, अगर वो कथा को सुनेंगे तो निश्चित तौर पर दोस्तों उसे पूरा फल मिलेंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे, दोनों बहुत मेहनती वो दयावान थे। कुछ दिनों के बाद कर्मा की शादी हो गई। उसकी पत्नी और धर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली विचार धारा की थी, यहाँ तक कि धरती माँ को भी पीड़ा देती थी। इस पीड़ा से बहुत दुखी था और इससे नाराज होकर घर से चला गया। उससे जाते ही सभी के कर्म, किस्मत, भाग्य भी चले गए और वहाँ के लोग दुखी हो गए। और धर्मा से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई। धर्मा उनका भाई था और वह अपने भाई को खोजने के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे प्यास लग गई, और जब एक प्यास लगी तो एक नदी के पास वो पहुंचे। और जब वो नदी के पास पहुंचे तो नदी में पानी ही नहीं था। और आश्चर्य की बात तो यह है कि अगल बगल जो भी वृक्ष से उसका भी फल गल गल कर सड़ सड़ कर गिर रहा था। जब नदी माई से उन्होंने पूछा तो बोला कि यही प्रश्न मैं आपको कहता हूं कि अपने भाई से जाकर आप ये पूछिएगा कि मेरा कर्म क्यों फूट गया और ये पेड़ का सारे फल इससे बर्बाद क्यों हो जाते हैं, ये उपाय आप बताइएगा। ये कहा कि धर्मा वहां से आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो ये बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने जब उनसे मिला तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि आप जब से आपका भाई कर्म यानी कर्मा यहाँ से चला गया है, उसके सर का बोझ तब से नहीं उतरती है, तब तक नहीं उतरती है जब तक 3 से 4 आदमी मिलकर ना उतारे। ये बात कर्मा को कहकर ये भी कहते हैं कि इनका निवारण उपाय आप कर्मा से जरूर कहिएगा। धर्मा वहां से भी आगे बढ़ गया। आगे उसे एक महिला मिली, उसने बताया कि जब से वो गए हैं, कर्मा जब से गए हैं, खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ में चिपक जाते हैं, इसके लिए क्या उपाय है, कर्मा से पूछकर बताना। धर्मा आगे बढ़ गया। चलते चलते एक रेगिस्तान में जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि कर्मा गर्मी के धूप में परेशान है, उसके शरीर पर फुंसी पोड़े पड़े हैं और व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी ये हालत देखी नहीं गई और उन्होंने कहा कि भाई चलो घर। और बड़ी विनती करने के बाद कर्मा उनके साथ चलते हैं। तो सबसे पहले वो जब रास्ते में आते हैं तो उसे वो बूढ़ा आदमी मिलता है और उन्होंने कहता है कि हे कर्म, आप बताओ कि हमने क्या ऐसा गलती किया जो कि हमारे सर से ये उतरता नहीं है। 4-5 आदमी बोझा उतारता है, तब बोला कि आपने आज तक किसी का बोझा नहीं उतारा, किसी का भलाई मदद नहीं किया, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। आप पूजा पाठ करो और ऐसा करो। नदी के पास पहुंचने के बाद भी नदी माई को कहता है कि आज तक आपने गंदा पानी पिलाया, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, साफ पानी पिलाओ। और उसके बाद इसी तरह सभी का कष्ट का निवारण करते हुए जब कर्मा अपने गांव पहुंचता है तो वहां खुशी का माहौल होता है भाई साहब, सब गदगद हो जाता है और सभी का भाग्य किस्मत वापस लौटाते हैं। तो ये एक तरह से धर्म गोसाई है, ये एक तरह से भगवान है, देव है, इसीलिए इसकी बात जो हो सत्य होती है। और उस गांव में सब ने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों आप लोग अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि उनकी बहन भी थी और उनकी बहन की भी एक किंवदंती है दोस्तों, वो भी मैं सुनाऊंगा। इसके पहले आप बोर हो गए होंगे। एक दोस्तों आपने कर्मा की सुने होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों उसकी बहन
तब करने के लिए बन जाती है, क्योंकि बहुत मरा होती है दोस्तों, और इतनी मरा होती है कि उसकी बहन जब बन जाती है, उसका दोनों भाई कर्मा धर्मा उसका रक्षा करते हैं, और उस समय पशु बाघ भालू जो है उस पर आक्रमण कर देता है, और 9 करोड़ जो होता है उसमें कर्मा का पेड़ जो है दोस्तों छाल और लगा के वो अपना खाव को खत्म करते हैं, और पूरी बहन का तब को प्रक्रिया को पूरा करते हैं दोनों भाई। तो दोस्तों जब तब पूरा होती है तो उसकी बहन की कृपा से पूरी बारिश होती है, इंद्र भगवान खुश होता है, और दोस्तों ये ऐसी बारिश होती है जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि धान लहा लहा कर रहा है, धान इसी तरह लहा लहा करने लगा समूचा देशवासी का, समूचा ग्रामवासी का, और उसकी बहन को सभी ग्रामवासी जो है उसे पूजा करने लगे। हाँ दोस्तों, और जब उसकी बहन ने ये आपने तब के बल पर इंद्र भगवान को खुश किया, और उसका दोनों भाई को भी धन धान्य दौलत से वो भी भर गया, समूचा गांव अगल बगल जो है दोस्तों सभी का धन धान्य से भर गया, अन्न की उपज जो है इतनी हुई कि समूचा, और उसी दिन से दोस्तों ये कर्मा का पूजा मनाई जाती है। और वो आज की बात नहीं है, उस समय नदी भी बोलती थी, ब्रिज भी बोलता था, उस समय की बात है दोस्तों। लेकिन आसत की बात यह है कि आज बहुत कम ही लोग ये बात को मानते हैं, लेकिन आप विश्वास कीजिए इस कथा को अगर ध्यान से आप सुने होंगे, दिल से सुने होंगे, श्रद्धापूर्वक सुने होंगे, आपको फल की प्राप्ति होगी। ये दोस्तों आपको कथा अच्छा लगी होगी तो आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हमें विश्वास है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।